यह कहानी है एक वेडिंग प्लानर और ग्रूम की। वेडिंग प्लानर जिसका नाम है वॉन और ग्रूम जिसका नाम है कॉन्वो। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2021 का वेडिंग कंसल्टिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे चल रहा था, जहां हमारा वॉन जो कि एक वेडिंग प्लानर है वो इस फॉर्म को फिल कर रहा था, जिससे पूछा था व्हाट इज़ योर रोल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। वह फॉर्म में लिखता है मेरा जॉब वेडिंग प्लानर का है, मुझे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए। अब उसके सामने एक सवाल आता है, डू यू फील सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर करंट जॉब। जहाँ वॉन यह सवाल देखकर सोच रहा होता है क्या मैं यस और नो दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। सच यही है कि मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे एक ही चीज़ परेशान कर रही है। वह बताता है मुझे सभी मर्दों से दिक्कत है, क्योंकि जो भी पर्सन मुझे पसंद आता है वह असल में किसी का दूल्हा होता है। अप्रैल में जब चेरी ब्लॉसम होता है तब सभी इंजॉय करते हैं, पर मैं यहाँ काम में बिजी रहता हूँ। वह बताता है कि किस तरह उसका दिन गुजरता है। वह शादी करने वाला कपल से मिलता है, उसके हिसाब से उनकी वेडिंग प्लान करता है। वह जब दूल्हे को देखता है तो वह यही कहता है ही इज़ एग्जैक्टली माई टाइप बट ही इज़ द ग्रूम। यहाँ हमें दिखाया जाता है वह एक कपल से बात कर रहा होता है। वह कहता है मैं आपको जल्द कॉल करूँगा। यह कहकर वो चलने लगता है, तभी कोई पीछे से उसे आवाज़ लगाता है एक्सक्यूज़ मी। वह पीछे मुड़ता है और देख कर कहता है जी कहिए, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। जब वॉन उस लड़के को देखता है तो वह कहता है यह कितना हैंडसम है। वह सोचता है अगर यह यहाँ पर मुझसे मिलने आया है तो मतलब यह प्रॉब्ली अनदर ग्रूम है। वह निराशा भरे मन से कहता है ऑफ कोर्स दे आर नॉट एनी हैंडसम मैन मीन फॉर मी। वॉन उससे पूछता है क्या आप यहाँ कंसल्टेंट के लिए आए हैं, तो आप मेरे पीछे आएँ। इस पर वह क्लाइंट कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। वॉन कहता है माफ़ कीजिए, मुझे लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। क्लाइंट कहता है हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे, क्या आपको याद नहीं। वॉन सोचता है कहीं हम बार में तो नहीं मिले थे। कुछ हफ्ते पहले तो मैं बार में किसी एक पर्सन के साथ बैठकर शराब पी रहा था। यहाँ हमें एक अनजान इंसान को दिखाया जाता है जिसके साथ बैठकर वॉन शराब पी रहा था। वह इंसान उससे पूछता है तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। इस पर वॉन कहता है आज भी मेरे टाइप का बंदा वेडिंग कंसल्टेंट के लिए आया था। इस पर वह अनजान इंसान कहता है कितनी शर्म की बात है। वॉन गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहता है मेरे टाइप के बंदों की या तो शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है, ऐसा क्यों होता है। अनदर पर्सन कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यह सुनकर वॉन वो ड्रिंक पी जाता है, जिस पर वह इंसान कहता है या तुम ऐसे ही क्यों पी रहे हो, यह कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। इस पर वॉन कहता है मैं हर हैंडसम फेस का दीवाना क्यों हो जाता हूँ। इस पर वह अनजान इंसान कहता है मेरे बारे में सोच लो, क्या पता तुम्हारी टाइप बदल जाए। वॉन गुस्से से चलाते हुए कहता है यह सब कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है, पर जब भी मैं किसी हैंडसम फेस को देखता हूँ तब मैं देखता ही रह जाता हूँ। इस पर वह अनजान इंसान कहता है हाँ माना तुम्हारे लिए यह रफ टाइम है, कोई ना, तुम आज जितनी चाहो मर्जी ड्रिंक कर लो। इतने में पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर हमारा कैंगवू आया हुआ होता है। वॉन पीछे मुड़कर देखता है और वो सोचता है यह शोर किस तरह का है। जब वॉन की नज़र कैंगवू पर पड़ती है तो वह देखता है ही रह जाता है और वह खड़ा होकर कैंगवू की तरफ चला जाता है। पीछे से वह इंसान उसे आवाज़ लगाता रह जाता है। वॉन सोचता है पता नहीं अचानक ये मेरे अंदर यह हिम्मत आई कहाँ से कि मैंने सीधा ही उसे ड्रिंक करने के लिए पूछ लिया। यह मेरे अंदर दर्द भरा है कि मुझे कभी भी किसी से प्यार करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आज यह ड्रिंक करने के बाद निकल रही है। ये क्या वो वॉन के साथ ड्रिंक करने के लिए मान जाता है। वॉन कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी हिम्मत कितनी पावरफुल थी कि उसने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉन और कैंगवू दोनों साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वॉन कैंगवू से पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। इस पर कैंगवू कहता है व्हाट अबाउट यू, मैंने तो यहाँ तुम्हें किसी और के साथ देखा था। इस पर वॉन कहता है अच्छा वो।
वह तो मेरा दोस्त है, यू नो, गुड बडी। अगर मैं यहाँ अपने पार्टनर के साथ आया होता तो मैं तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं करता। वैसे भी वह मेरे टाइप का पर्सन नहीं है। वॉन मन में सोचता है, हालांकि मैंने पहले अप्रोच किया पर फिर भी मैं शाई क्यों फील कर रहा हूँ। इस पर कैंगवू पूछता है, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं तुम्हारे टाइप का पर्सन हूँ? वॉन शराब पीते हुए शॉक हो जाता है। वह सोचता है, यह तो डायरेक्ट बात कर रहा है। फिर वॉन कहता है, ओ अच्छा तुम। कैंगवू वॉन से फ्लर्ट करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? वॉन हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, यह जिस अंदाज से मुझसे पूछ रहा है यह कितना हैंडसम लग रहा है, और वो हाँ कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह दोनों किस कर रहे होते हैं। वॉन सोचता है, वाह यह किस में कितना अच्छा है। कैंगवू कहता है, मुझे अभी भी एहसास हुआ मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। इस पर वॉन कहता है, क्या मेरा नाम जानना इतना भी ज़रूरी है? यह तो बस एक रात के लिए ही है। इस पर कैंगवू कहता है, तुम्हारा नाम जानकर मुझे अच्छा लगेगा। सेक्स के दौरान जब हम एक दूसरे का नाम लेंगे तो यह थ्रिलिंग एहसास देगा। वॉन कहता है, ठीक है, पर पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। वह दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। कैंगवू वॉन को उसके नाम से बुलाता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरा चुना अच्छा लग रहा है? इस पर वॉन हाँ में सिर हिला देता है। वह कहता है, तुम किस करने में बहुत अच्छे हो। इस पर कैंगवू पूछता है, क्या तुम सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करते हो? इस पर वॉन शॉक होते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कसम से यह मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन को सब कुछ याद आ गया था। वह कहता है, कहीं तुम उस रात वाले इंसान तो नहीं हो? इस पर कैंगवू कहता है, फाइनली तुम्हें याद आ गया। फिर जब वॉन कैंगवू को उसके नाम से बुलाता है तो इस पर कैंगवू कहता है, तो तुम्हें मेरा नाम भी याद है? मुझे तो लग रहा था तुम मुझे भूल गए जिस पे तुम वहाँ से डिसअपीयर हुए थे। तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। वॉन कहता है, उस दिन मैं सुबह उठा तो मैं हैरान रह गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। वॉन सोचता है, कौन जानता था यह मुझे फिर से इस तरह मिल जाएगा। जब कैंगवू वॉन को उसके नाम से बुलाता है तो वॉन यहाँ पर शॉक हो जाता है। वह कहता है, तुम्हें मेरा नाम भी याद है? इस पर कैंगवू कहता है, क्यों नहीं होगा? अगर तुम उस दिन के लिए सच में सॉरी हो तो क्या तुम मेरे वेडिंग प्लानर बनना पसंद करोगे? क्या यह पॉसिबल है? इस पर वॉन हाँ कर देता है। वह सोचता है, आखिरकार यह भी शादी कर रहा है, मुझे भी मर ही जाना चाहिए था। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन कैंगवू से कह रहा होता है, तो तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे फियांसे 1 महीने के लिए किसी बिजनेस ट्रिप पे गई है? वॉन सोचता है, ऐसा पहली बार हुआ है, यह कितना अजीब है। आप उस इंसान के साथ काम कर रहे हो जिसके साथ आपने 1 नाइट स्टैंड किया हो। कैंगवू कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे अकेले के साथ काम करके अच्छा लगेगा। वॉन उसके साथ हाथ मिलाता है और सोचता है, इसने बताया था कुछ महीने पहले इसकी बहन की शादी हुई थी जो कि मेरा ही क्लाइंट थी। दुल्हन यहाँ नहीं और मुझे अकेले ही इन सब को संभालना होगा। फिर वॉन कैंगवू से दुल्हन की फ़ोटो मांगता है जिस पर कैंगवू कहता है, यह कितना बुरा है, मेरे पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। वॉन इस पर हैरान होता है। वह सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान से वह शादी करने जा रहा है उसकी एक भी फ़ोटो नहीं है। क्या यह झूठ बोल रहा है? वह कैंगवू से पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पास एक भी फ़ोटो नहीं है? इस पर कैंगवू कहता है, यॉन को उसकी पिक्चर लेना पसंद नहीं है, पर तुम कहते हो तो मैं इसके बारे में उसको बोल दूंगा। वॉन सोचता है, इन हालातों में मैं इसकी वेडिंग को कैसे प्लान करूंगा? जब इसकी बहन की शादी हुई तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यह दोनों बहन भाई कितने अलग अलग हैं। कैंगवू कहता है, क्या मैं तुम्हारी मुश्किलों को बढ़ा रहा हूँ? इस पर वॉन मना कर देता है। वह कहता है, क्या तुम मुझे ब्राइड के बारे में बता सकते हो? वह कैसी दिखती है? मुझे उसके लिए वेडिंग ड्रेस को तैयार करवाना है। इस पर कैंगवू कहता है, यॉन को वेडिंग ड्रेस पहनना पसंद नहीं। इस पर वॉन अपना सिर पटकने लग जाता है। वह कहता है, क्या तुम सच में शादी करना भी चाहते हो या नहीं? इस पर कैंगवू कहता है, ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वॉन कहता है, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। कैंगवू कहता है, मुझे माफ़ करो,
मैं सच में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। वॉन शांति से उसे पूछता है, सर, अगर दुल्हन को वेडिंग ड्रेस नहीं पसंद तो क्या वो इन फ़ोटो में से कोई भी ड्रेस पसंद करके बता सकती हैं? यह हमारी कंपनी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है, शायद इनमें से उन्हें कुछ पसंद आ जाए। क्या वो थोड़ी देर सोचता है और फिर वो कहता है, मैं यह सभी फ़ोटो यॉन को भेज दूँगा, फिर उससे पूछकर आपको बता दूँगा। इस पर वॉन कैंगो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्यों नहीं? इनमें से एक ड्रेस आपकी बहन को पसंद आई थी, तो मुझे लगता है ब्राइड को भी इनमें से कोई ज़रूर पसंद आ जाएगी। अगर फिर भी ब्राइड इनमें से कोई पसंद ना कर पाए तो आप ब्राइड की फ़ोटो मेरे को भेज देना, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इस पर कैंगो उसका हाथ अच्छे से पकड़ते हुए उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। मेरी तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन है। वॉन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए सोचता है, मुझे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहां वॉन अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा होता है और कैंगो उसे फ़ोन करके बताता है कि ब्राइड को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। वह कह रही है कोई भी स्टाइल उसके मैच का नहीं है। इस पर वॉन उदास होता है। वह कहता है, मैं हार नहीं मान सकता। वह फिर ब्राइड की फ़ोटो मांगता है। वह कहता है, हम किसी वेडिंग शॉप से ड्रेस देख लेते हैं। वहाँ एक और जगह है जिसका नाम वेडिंग स्ट्रीट है। वहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। वहाँ पर बहुत सी डेट करने की जगह भी है। क्या पता आपकी ब्राइड यह सब सुनकर जल्दी आ जाए। मैं उन्हें बहुत सी अलग अलग जगहों के बारे में बताऊँगा। मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलना चाहिए और उन शॉप पर वेडिंग ड्रेस देखनी चाहिए। कैंगो डेट स्पॉट का नाम सुनकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह उससे जगह और टाइम के बारे में पूछता है, इस पर वह हाँ कर देते हैं। वॉन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैं इस वेडिंग में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर वॉन कैंगो को एक वेडिंग शॉप पे ले जाता है जहाँ वो उस लड़की से कहते हैं, हम वेडिंग एजेंसी से आए हैं। वो शॉप ऑनर उन्हें बैठने के लिए टेबल देती है। फिर वो ब्राइड ड्रेस की अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाने लगती है। वह कहती है, यह कलेक्शन बहुत सी सेलिब्रिटी पहनते हैं और यह कलेक्शन बहुत सी ब्राइड प्रेफर करती है। वह कहती है, क्या ब्राइड कोई पर्टिकुलर स्टाइल पसंद करती है? अगर नहीं तो क्या आप मुझे ब्राइड की फ़ोटो दिखा सकते हैं? हम आपको फ़ोटो देखकर कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। वॉन उसके कंधे पर टैप टैप करता है और सोचता है, क्या यह सुन भी रहा है? तभी कैंगो अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कहता है, हाँ मेरे पास उसकी फ़ोटो है। जब सभी लोग ब्राइड की फ़ोटो देखते हैं तो वह कहते हैं, यह तो बहुत सुंदर है। वॉन कहता है, मैं तो इससे जेलस हो रहा हूँ, यह कितनी सुंदर है। फिर वो लेडी ब्राइड की फ़ोटो देखकर उसको कुछ रिकमेंडेशन दे देती है। कैंगो पूछता है, क्या मैं इन ड्रेस की फ़ोटो ले सकता हूँ? इस पर वो लेडी हाँ कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉन और कैंगो दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे, जहाँ वॉन बहुत उदास बैठा होता है। इस पर कैंगो पूछता है, क्या हुआ? क्या यह खाना टेस्टी नहीं है? इस पर वॉन कहता है, मैं तुम्हें दूसरी शॉप पर भी लेकर जाना चाहता था। हम सिर्फ 2 ही शॉप पर गए और इस पर तुमने कह दिया मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। इस पर कैंगो कहता है, जब मैंने तुमसे तुम्हारी पसंद पूछी थी तो तुमने कहा था तुम्हें खाना पसंद है। मैंने देखा तुम कितना हार्ड वर्क करते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मील खरीदना चाहता था। रही बात वेडिंग ड्रेस की, मुझे लगता है हमने बहुत सी ड्रेसेस देख ली हैं। जो भी तुमने रिकमेंडेशन दी वो यॉन को पक्का पसंद आएगी। यह सब सुनकर वॉन बहुत खुश हो जाता है। तभी कैंगो वॉन के मुंह पर कुछ लगा हुआ देखकर उसे साफ करने लगता है, जिस पर वॉन उसका थैंक यू करता है। फिर कैंगो उससे पूछता है, वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? इस पर वॉन कहता है, इसके बाद हम वेडिंग वेन्यू सेलेक्ट करेंगे। कैंगो यह सोचकर बहुत खुश होता है कि वो वेडिंग वेन्यू के बहाने उससे दोबारा मिलेगा। वॉन सोचता है, क्या यह सच में अपनी शादी की प्लानिंग में इंटरेस्टेड है? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह दोनों बहुत सारे वेडिंग वेन्यू देख चुके होते हैं, जिस पर वॉन कहता है, क्या तुम्हें सच में कोई वेन्यू पसंद नहीं आया जो भी हमने आज पूरे दिन में देखे? कैंगो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, वो भी इस वीकेंड के दिन।
वॉन सोचता है बड़ी मुश्किल से तो हमने वेडिंग ड्रेस वाला इशू सॉल्व किया था, अब फिर से इस वेन्यू वाले इशू में फंस गए हैं। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन और कैंगो बैठे होते हैं। वॉन कहता है क्या ब्राइड ने ड्रेस चूज़ कर लिया। इस पर कैंगो उसे अपने फ़ोन में ड्रेस दिखाते हुए बोलता है हाँ, उसने यह वाला ड्रेस चूज़ किया है। वॉन इस बात पर बहुत खुश होता है। इस पर कैंगो कहता है ब्राइड ने ड्रेस चूज़ कर लिया है तो क्या हम वेडिंग वेन्यू की तरफ मूव करें। इस पर वॉन उसे अलग अलग वेडिंग वेन्यू की तस्वीरें दिखाने लग जाता है। वह कहता है यह हमारी कंपनी की तरफ से हाई रिकमेंडेड है, प्लीज़ आप मुझे देखकर बताएं कि आपको इनमें से कोई पसंद आया है या नहीं। इस पर कैंगो मना कर देता है। वह कहता है क्यों ना हम इस वीकेंड पर मिलें, क्या तुम्हारे पास वक्त है। हम उसी दिन वेडिंग वेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हारे साथ वेडिंग वेन्यू विज़िट करना चाहूँगा। वॉन कहता है क्यों नहीं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है इस तरह हमने अलग अलग वेन्यू देखे पर इसे एक भी पसंद नहीं आया, अंत में हम इस तरह खाना खा रहे हैं। कैंगो वॉन के फेस को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। वॉन कहता है तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। इस पर कैंगो कहता है क्योंकि तुमने अभी तक अपने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। इस पर वॉन कहता है टू बी ऑनेस्ट मैं उदास हूँ क्योंकि तुम्हें आज एक भी वेन्यू पसंद नहीं आया, वह सब तो इतने फेमस थे। इस पर कैंगो कहता है मुझे माफ़ करो पर मेरा वेन्यू पसंद ना करने के पीछे एक कारण है। इस पर वॉन हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कारण, कैसा कारण। कैंगो कहता है आज बहुत से वेन्यू देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वेडिंग के लिए किसी हाल का होना ज़रूरी नहीं है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी वेडिंग किस तरह से प्लान करोगे। इस बात पर वॉन कहता है आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कैंगो कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कभी ना कभी तो अपनी वेडिंग के बारे में सोचा होगा, तो तुम मुझे बताओ तुम अपनी वेडिंग किस तरह चाहते हो। वॉन मन में सोचता है या फिर से हैंडसम होने के एडवांटेज ले रहा है। वॉन कहता है मैं अपनी शादी किसी बीच पर करना चाहता हूँ जहाँ पर जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ उसके अलावा कोई ना हो, वहाँ पर हम अपनी रिंग एक्सचेंज करें। कैंगो उसकी बातें सुनकर कहता है अ बीच वेडिंग दैट्स अ गुड आइडिया। वह एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है चलो फिर हम सी साइड में शादी करेंगे जहाँ हमारे अलावा कोई नहीं होगा। वॉन यह सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वॉन कैंगो की बातें सुनकर कहता है क्या तुम सीरियस हो, तुम मेरे आइडिया सुनकर अपने वेडिंग प्लान को चेंज कर रहे हो। इस पर कैंगो कहता है हाँ, तुम्हारा आइडिया सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने वेडिंग प्लान के साथ इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि शादी करने के लिए सिर्फ 2 पर्सन की ज़रूरत होती है। यह सुनकर वॉन कहता है तुम अकेले ही सब फैसला कैसे ले सकते हो, कम से कम तुम्हें ब्राइड को भी पूछना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। यह ब्राइड की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, तुम अपने आप से सारे फैसले नहीं ले सकते। वॉन की यह सारी बातें सुनकर कैंगो मन में सोचता है मेरे इस तरह वॉन के साथ वेडिंग प्लान करने के पीछे का सच यही है कि उस रात जब वॉन और मैं हम दोनों साथ थे तब इस तरह। फिर कैंगो उस रात के बारे में सोचता है जब वॉन उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। उसने कहा था तुम इतने अच्छे क्यों हो। वॉन जब मेरी तारीफ़ कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह वॉन के साथ रहना चाहता था, भले ही वो ड्रंक था पर फिर भी उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं पता था मैं इसे इतना ज़्यादा क्यों पसंद करने लग गया। उस रात मेरे अंदर जो भी फीलिंग थी वह सब मैं वॉन को बताना चाहता था, पर सच्चाई तो यही थी कि मेरे पेरेंट्स फोर्सफुली मेरी शादी किसी और के साथ करवाना चाहते थे। उस रात जब मैंने अपनी शादी की बात वॉन को बताई तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वह कहने लगा था मुझे सभी मर्दों से नफ़रत है। जब मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो इस पर भी उसने यही बोला था मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और फिर जब उसकी आँख खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वह मुझे छोड़कर चला गया और मैं यही सोचता रहा कि क्या मैं कभी उससे दोबारा मिल पाऊँगा।
मैं आज तक वॉन को भुला नहीं पाया। मैंने अपने घर वालों को भी बोला कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, पर हमेशा की तरह वो माने नहीं। मैंने यह बात यॉन को बताई। उसने मेरी बात का मान रखा और उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर वो यह कंट्री भी छोड़कर चली गई और आज मैं वॉन के साथ सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत गिल्टी फील करवा रहा है। पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हमेशा इसके पास रहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह यह वेडिंग का नाटक करना पड़ रहा है। तभी वॉन कैंगो को कहता है, मैंने वेडिंग हॉल की लिस्ट तैयार कर ली है। इस हफ्ते के एंड तक मुझे लगता है तुम इनमें से एक जरूर पसंद कर लोगे। कैंगो इस बात के लिए मान जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि सियोल के 1503 नंबर अपार्टमेंट का था, जहां पर हमारा वॉन कैंगो का वेडिंग वेन्यू तैयार करके खड़ा था। वह कहता है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, पिछले हफ्ते मैंने वेडिंग वेन्यू सेलेक्ट कर लिया था, जो कि कैंगो को भी पसंद आ गया था। मैं पूरी रिसर्च करता रहा, फिर मैंने उसको ईमेल किया, पर इस ईमेल करने से पहले मैंने देखा उसने पुराने वाले एक भी मैसेज नहीं पढ़े थे। वह हर वक्त मुझसे झूठ बोलता रहा कि उसने मेरे सारे ईमेल पढ़े हैं। क्या यह इंसान सच में शादी करना चाहता है? मुझे इससे साफ साफ पूछना ही होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वॉन कैंगो के अपार्टमेंट की डोरबेल बजा रहा था। कैंगो जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने वो वॉन को देखता है। वह उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वॉन कैंगो को देखकर यही सोचता है, यह घर के कपड़ों में भी इतना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। फिर वो अंदर चला जाता है। वह जब घर के अंदर आता है तो वह घर को इतना साफ सुथरा देखकर हैरान हो जाता है। वह सोचता है, एक इंसान जो घर में अकेला रहता है, वह कैसे किसी घर को इतना साफ सुथरा रख सकता है। इसके मुकाबले तो मेरा घर पूरी तरह से मैस बना पड़ा है। वॉन तो इधर उधर घर को ही देख रहा होता है। इस पर कैंगो कहता है, मैं पूरी तरह से सरप्राइज हो गया जब तुमने कहा कि तुम मेरे घर आ रहे हो। प्लीज़ बैठ जाओ। तुम मुझे बताओ तुम क्या पीना पसंद करोगे। इस पर वॉन कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर में मिल्क टी होगी। वह कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उससे फ्रिज में से मिल्क टी निकालने लग जाता है। कैंगो टेबल पर रखी फाइल्स को देखकर सोचता है, क्या यह वेडिंग वेन्यू है? इवन सेलिब्रिटी को भी वेडिंग वेन्यू रिजर्व करने से काफ़ी टाइम लग जाता है। इस पर वॉन कहता है, मैं यह वेडिंग वेन्यू सिर्फ वीआईपी क्लाइंट को ही रिकमेंड करता हूँ। जब वह दोनों टेबल पर बैठे होते हैं तो कैंगो वॉन को देखकर स्माइल करता है और सोचता है, यह कितना क्यूट है। इधर वॉन कैंगो की स्माइल देखकर सोचता है, इसे क्या हुआ, ये स्माइल क्यों कर रहा है? क्या यह मेरी बातें न सुनकर कुछ और ही सोच रहा है? फिर वॉन कहता है, कैंगो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इस पर कैंगो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम अपनी सेलिब्रिटी की मैरिज के बारे में बता रहे थे। मैं उस वेडिंग वेन्यू पर विज़िट करना चाहूँगा। क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है? इस बात पर वॉन बहुत खुश होता है। वह सच में तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? कैंगो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। तुमने सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे अपने माइंड को चेंज करना ही पड़ा। इस बात पर वॉन कहता है, चलो अभी चलते हैं, मेरे पास आज बहुत सारा टाइम है। वह जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स उठाने लग जाता है। तभी उसका हाथ वहाँ पड़े मिल्क टी के कप से टकरा जाता है और वह सारी की सारी मिल्क टी कैंगो पर गिर जाती है। यह देखकर वॉन घबरा जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह कहता है, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह हड़बड़ाहट में उसको साफ करने लग जाता है। तभी उसका हाथ गलत जगह टच हो जाता है। फिर तो वो पूरी तरह से उसके पसीने छूट जाते हैं। वह अपने आप को कोसने लग जाता है। वह कैंगो से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा यह मतलब नहीं था। इस पर कैंगो कहता है, डोंट वरी, मैं समझ सकता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं इसे साफ करके आता हूँ।
जब कैंगो चला जाता है तो पीछे से वॉन सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ यह मुझे गलत नहीं समझेगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने यह सब कर दिया। इस पर कैंगो की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। जब कैंगो को क्लीन अप करने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है तो फ़ोन बाहर बैठे सोचता है, पता नहीं इसको इतनी देर क्यों लग रही है। इतने में कैंगो वॉशअप करके बाहर आता है। वह वॉन से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया? इस पर वॉन कहता है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। फिर वह काफ़ी सारे वेडिंग वेन्यू देखते हैं, पर कैंगो हर वेडिंग वेन्यू से कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है। कभी कहता है यह बहुत ऊंचा है, कभी कहता है यह बहुत डार्क प्लेस है। वॉन यह सब देखकर गुस्से में होता है। वह कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह इतना नेगेटिव पर्सन है, मुझे नहीं लगता यह शादी करना भी चाहता है। वॉन इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। कैंगो उससे माफ़ी मांगता है। इस पर वॉन गुस्से से कहता है, अगर तुम सॉरी हो तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? वह मन में सोचता है, मैं इतने गुड लुकिंग इंसान पर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। फिर कैंगो कहता है, क्यों ना हम पहले ही कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे वेडिंग वेन्यू देखने चलते हैं। इस पर वॉन गुस्से से कहता है, तुम्हें खाने की पड़ी है, तुम्हें लगता है मैं इस हालत में कुछ भी खा पाऊँगा? इस पर कैंगो कहता है, हमने पिछले 1 घंटे से कुछ नहीं खाया। कैंगो के बहुत ज़्यादा कहने पर वॉन पहले तो गुस्सा करता है, फिर बाद में मान जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, कम ऑन, चलो कुछ खाते हैं, इसके बाद हम वेन्यू देखने चलेंगे। फिर हम उन दोनों को कार में बैठे देखते हैं, जहाँ पर वॉन सोच रहा होता है, खाने तक तो ठीक था, पर मैंने इसके साथ हाथ से खाना क्यों खा लिया? पहली बात तो यह है कि यह मुझे खिला ही क्यों रहा था? इस बात पर यह इतना ज़्यादा सेटिस्फाई क्यों था? जब यह इस तरह का बिहेव करता है तो मुझे इसकी ट्रू फीलिंग का समझ नहीं आता। फिर तो एक वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कैंगो कार से उतरकर उसको अंदर चलने के लिए बोलता है, पर वॉन तो अभी भी उसी टॉपिक को लेकर अपनी सोच में गुम था। वह कहता है, मुझे तो पता नहीं चल रहा हम पहुंच भी गए। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं, जहां वॉन उस बंदे को बोलता है, यह रूम है। वॉन उस वेन्यू को देखकर कहता है, यह कितना सुंदर वेन्यू है। तभी उसका ध्यान एक ब्राइड और ग्रूम पर पड़ जाता है। वह तो उन्हें देखता ही रह जाता है, जिस पर कैंगो उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? इस पर वॉन कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो हम अंदर चलते हैं। घर आकर कैंगो सोचता है, जहाँ तक मुझे समझ आता है फ़ोन को वह जगह बहुत पसंद आई थी, पर फिर अचानक से उसे क्या हो गया था? मेरे पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वह दोनों कहीं बाहर आए हुए थे। कैंगो उसको आइसक्रीम खरीद के दे रहा होता है। वॉन कहता है, हम यह मीटिंग ऑफिस में भी तो कर सकते थे, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर कैंगो कहता है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और ऑफिस में मेरा काम करने का मन नहीं था। इस पर वॉन कहता है, क्यों, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है? कैंगो कहता है, मुझे लगा इसी बहाने से मैं तुम्हें दोबारा मिल पाऊंगा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछली बार वेन्यू देखते समय तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। मुझे लगा तुम्हारे काम को कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ मैं। इस पर वॉन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कैंगो कहता है, लास्ट टाइम हमने जो वेन्यू देखा था वह मुझे और योन को काफ़ी पसंद आ गया है। यह बात सुनकर वॉन बहुत खुश होता है और वो उस वेन्यू की तारीफ़ करने लग जाता है। वह कहता है, वह जगह भी काफ़ी सारी है, वहाँ पर पार्किंग एरिया भी अच्छा है, वहाँ का खाना भी अच्छा है। वॉन तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है, तभी कैंगो उससे पूछता है, क्या तुम कभी बाली गए हो? वॉन कहता है, नहीं, मैं तो नहीं गया। कैंगो कहता है, असल में हमने अभी तक हनीमून की जगह डिसाइड नहीं की है। इस पर वॉन कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो, यह तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैंगो कहता है, योन और मैं एक अलग प्लेस पर जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर हमारे बीच काफ़ी दिनों तक झगड़े होते रहे।
मैंने उसको बाली चलने के लिए बोला क्योंकि वहाँ के बीच बहुत सुंदर हैं और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ वहाँ पर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगे? इस पर वॉन हैरान होते हुए कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? ज़रा फिर से कहना। कैंगो उससे फिर कहता है, चलो हम दोनों साथ में बाली चलते हैं। इस पर वॉन कहता है, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? कैंगो कहता है, ताकि तुम योन को इस बात के लिए कन्विंस कर सको। हम दोनों ट्रायल करके देखते हैं। हम दोनों बीच पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, सिर्फ हम दोनों। इस पर वॉन गुस्से से कहता है, पर मैं तुम्हारे इस ट्रायल का हिस्सा क्यों बनूं? लोग खिलौने नहीं होते जिसके साथ तुम खेलने लग जाओ। कैंगो इस पर माफ़ी मांगता है। वो कहता है, पर फिर भी हम क्यों नहीं चल सकते? वॉन कहता है, इसका जवाब तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। वो नाराज़ होकर जाने लगता है। वह कहता है, मुझे माफ़ करो, मुझे अब किसी दूसरे क्लाइंट से मिलने जाना है। कैंगो उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी उसके मोबाइल पर मिस किम का कॉल आ जाता है। वह सोचता है, क्या बैड टाइमिंग है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। रात को जब वॉन सो रहा होता है तब उसके डोर की बेल बजती है। वह जब खोलने जाता है तब वह देखता है सामने कैंगो अपना लगेज लेकर खड़ा था। कैंगो वॉन को देखता है, कहता है, तुम्हारे पास पासपोर्ट तो है ना? वॉन के हाँ बोलने पर कैंगो कहता है, चलो मेरे साथ बाली चलो। वॉन यह सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वह कहता है, रुको, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम इस तरह आ जाओगे। वॉन उसे रोकता है, पर वो उसके मना करने पर घर के अंदर चला जाता है। वॉन कहता है, तुम इस तरह अंदर नहीं आ सकते। कैंगो कहता है, जब तक तुम हाँ नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर वॉन कहता है, मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? कैंगो कहता है, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस बात पर वॉन अपना सिर पटक लेता है। वह कहता है, तुम यह सब क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? कैंगो कहता है, तुम्हारे मैनेजर ने बताया, मैंने तुम्हारी कंपनी से बात की। मैंने उसको बोला कि मुझे अपने हनीमून प्लेस का सर्वे करना है और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर वॉन कहता है, ऐसे कैसे मेरी कंपनी हाँ कर सकती है? रुको, पहले मुझे मेरी कंपनी में कॉल करके पूछने दो। अगर मुझे पता चला तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। इस पर कैंगो कहता है, अगर यह बात सच निकली तो? इस पर वॉन कहता है, अगर यह बात सच हुई तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह कंपनी में फ़ोन करके पूछता है तो वह कहते हैं, कैंगो जो भी बोल रहा है वो सच है, क्योंकि यह क्लाइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसकी जो भी डिमांड है वो तुम पूरी करो। जब वॉन की बात पूरी हो जाती है तो कैंगो कहता है, इसका मतलब हम दोनों चल रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों बाली पहुँच चुके थे। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। कैंगो कहता है, हमें पहले होटल चलना चाहिए। वॉन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दोनों बाली पहुँच गए हैं। कैंगो उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम सफ़र में भी बीमार लग रहे थे। इस पर वॉन कहता है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस हो गया है। वॉन मन में सोचता है, मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे किसी के और इंसान के साथ हनीमून ट्रायल पर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा यह ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे जितनी जल्दी हो सके यह ख़त्म करना होगा और वापस जाना होगा। वॉन कैंगो से कहता है, हमें सबसे पहले होटल ढूंढना होगा, फिर हमें अपना सामान अनपैक करके किसी फेमस जगह पर जाना होगा। इस पर कैंगो उसके मोबाइल पर देखते हुए कहता है, एक्चुअली यह सब मैंने पहले से ही अरेंज कर लिया है। फिर वह दोनों होटल पहुंच जाते हैं। वॉन सोचता है, इसने रिजर्वेशन कब करवाई थी? जब वो रूम में पहुंचते हैं तो वॉन उसको कहता है, तुमने उसी रूम की रिजर्वेशन क्यों करवाई जहां पर सिंगल बेड हो? क्या कहता है, वो इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पर यही रूम मिला है। सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। फिर वह कहता है, मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं। इस पर वॉन कहता है, क्यों ना हम यहाँ के फेमस फूड स्टॉप पर चलें। क्या कहता है, ये अच्छा प्लान है।
वॉन और कैंगो बार खाने के लिए आए होते हैं। वॉन खाने की तारीफ करता है। वह कहता है यहाँ की हर डिश का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह जगह कितनी फेमस है। वह बड़े मज़े से सभी डिशेस टेस्ट करता है और हर डिश पर कहता वाह यह कितनी डिलीशियस है। कैंगो प्यार से उसकी तरफ देखता रहता है। वॉन कैंगो से कहता है कैंगो तुम भी खाओ ना, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला ही खाए जा रहा हूँ। इस पर कैंगो कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं खा रहा हूँ, तुम खाते हुए कितने क्यूट लग रहे हो, यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वॉन शर्माते हुए मन में सोचता है यह हर बार ऐसी चीज़ें क्यों बोलता है जबकि यह किसी और के साथ शादी करने वाला है। वह इधर उधर जब देखता है तो वह नोट करता है यहाँ सभी कस्टमर एक कपल की तरह आए हुए हैं। लगता है यह सभी अपने हनीमून पर आए हैं। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट बनकर आया हूँ। तभी कैंगो वॉन को बुलाता है। वह उससे पूछता है हम खाने के बाद कहाँ चलेंगे। इस पर वॉन कहता है मुझे नहीं पता, चलो क्यों ना हम वापस होटल ही चलते हैं। कैंगो कहता है पर यह कितनी शर्म की बात है, हम दोनों खाने के अलावा यहाँ कुछ नहीं कर रहे। तभी पीछे से एक कपल की आवाज़ सुनाई देती है। वह यहाँ बीच पर होने वाले फायरवर्क्स के बारे में बात कर रहा होता है। वह खाने के बाद बीच पर वॉक करने की बात कर रहा होता है। कैंगो उनकी बातें सुनकर वॉन को कहता है चलो हम भी फायरवर्क्स देखने चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह दोनों बीच किनारे खड़े होते हैं। कैंगो वॉन से कहता है मुझे लगता है फायरवर्क अभी शुरू होने ही वाला है, तुम यहाँ मेरे पास ही रहना क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इतने में हम देखते हैं फायरवर्क शुरू हो जाता है। वॉन यह सब देखकर बहुत खुश होता है। वह मन में कहता है यह कितनी खूबसूरत नज़ारा है, मैं पहली बार बीच के किनारे फायरवर्क्स देख रहा हूँ। यह कितनी रोमांटिक फीलिंग है जब यह नाइट स्काई और ओशन आपस में मेल्ट हो रहे हैं। मैं यह महसूस करना चाहता हूँ जब कैंगो जैसा बॉयफ्रेंड साथ होता है तो कैसा लगता है। काश है किसी और का फियांसे ना होता। तभी एक कोई पर्सन वॉन से टकरा जाता है। वॉन जैसे ही गिरने लगता है तो कैंगो उसे संभालते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। वॉन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हम यह देखते हैं कैंगो वॉन को अपने पास पकड़ के रखता है। जब वॉन उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो वह उसे रोकते हुए खड़े रहने को कहता है। वह कहता है कोई फिर से तुम्हें टकरा जाएगा। कैंगो के इस तरह पकड़ने से वॉन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। वह मन में कहता है इस तरह तो मैं फायरवर्क पर भी फोकस नहीं कर पा रहा। वॉन का फेस पूरी तरह से ब्लश करने लग जाता है। वह कहता है मैं नहीं चाहता कि कैंगो मेरा रेड फेस देखे और मुझे कैंगो की हार्ट बीट की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे इस तरह ही सुनना चाहता हूँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी कैंगो उसे अपनी तरफ करता और किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह वॉन की आंखें खुलती है। कैंगो उसके पास बैठा होता है। वह कहता है क्या तुम अच्छे से सो पाए। वॉन शर्माते हुए मन में सोचता है ऐसा सपना देखने के बाद मुझे ठीक से नींद कैसे आ सकती है। असल में वो सपना देख रहा था कि कैंगो ने उसको किस किया था। वह उठकर कहता है मैं अच्छे से सोया। कैंगो उसका चेहरा देखकर बोलता है ऐसा लग तो नहीं रहा। कैंगो जब उसके चेहरे को करीब से देख रहा होता है तो वॉन मन में सोचता है मैं बस इस आदमी के साथ नहीं रह सकता। कैंगो कहता है मेरी तरफ देखो, मैं जानता था तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। वॉन शर्माते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी आंखों के नीचे हमेशा से ही डार्क सर्कल है। कैंगो कहता है ठीक है जैसा तुम बोलो, चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर बाहर चलते हैं। वॉन मन में सोचता है यह सुबह सुबह इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां वह दोनों मार्केट में होते हैं। कैंगो वॉन से कहता है ऐसा लगता है यह मार्केट है, क्या तुम यहाँ से कुछ लेना चाहते हो। वॉन कहता है तुम्हें अपनी छुट्टियों के दौरान डेफिनेटली मार्केट में जाना चाहिए और यह तो तुम्हारा हनीमून भी है, तुम्हें अपने न्यूली वेड होम के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए। कैंगो कहता है चलो हम इसे खरीद लेते हैं। वॉन पूछता है पर क्यों, किस लिए। कैंगो कहता है क्योंकि तुम मेरी शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। वॉन मन में सोचता है मैं तो पता नहीं क्या ही सोच रहा था और यह सिर्फ मुझे थैंक यू गिफ्ट दे रहा है। तभी कैंगो उसे कहता है कैंगो क्या तुम यहीं रुकोगे, मुझे ऑफिस से कॉल आ रहा है। वॉन कहता है ठीक है तुम जाओ।
कैंगो कहता है तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। वॉन कहता है ठीक है। वह मन में सोचता है जब यह इस तरह अच्छा बनता है तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कह के तो ऐसा गया है जैसे मैं इधर उधर देख भी नहीं सकता। तभी पीछे से कोई वॉन को बुलाता है। जब वॉन पीछे मुड़ के देखता है तो वह इंसान कहता है माफ़ करना, पर क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं तुम्हें दूर से देखा तो तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। क्या तुम्हारे पास हैंग आउट करने के लिए टाइम है? वॉन तो यह सोच में पड़ जाता है। उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि फ़ॉरेन कंट्री में भी कोई उस पर लाइन मार सकता है। वह सोचता है यह भी कैंगो की तरह कितना हैंडसम है। जब वॉन की तरह से कोई जवाब नहीं आता तो वह कहता है क्या मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, या फिर वो इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वॉन मन में सोचता है अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो इस तरह किसी और से शादी नहीं कर रहा होता। वह तो जल्द ही किसी और का हस्बैंड बनने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसको चांस देना चाहिए। वॉन कहता है नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वह पर्सन कहता है अगर ऐसा है तो यह रहा मेरा नंबर। वह अपना नंबर एक कागज़ पर लिख के उसके हाथ में थमा देता है और उसके कान में कहता है मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा। इधर कैंगो को वॉन कहीं नज़र नहीं आ रहा होता तो वो इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नज़र वॉन पर पड़ती है तो वह यह सारा सीन देखकर जल भुन जाता है। इधर वो पर्सन वॉन को बाय करता हुआ चला जाता है। फिर से वॉन सोचता है मैं उसको सारा काम ख़त्म होने के बाद शाम को कॉल करता हूँ। इतने में कैंगो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से वह फ़ोन नंबर वाली स्लिप हाथ से छीन लेता है और उसको वहीं पर फाड़ देता है। वॉन सोचता है इसको क्या हो गया। कैंगो उसको गुस्से से बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कि यहीं पर मेरा वेट करना, क्या तुम्हारा थोड़ी देर रुकना इतना मुश्किल था? वॉन कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ। वह सोचता है यह अचानक से इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है और इसने उस स्लिप को क्यों फाड़ दिया। वह कहता है मुझे माफ़ करो, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था। कैंगो कहता है तुम्हें उस लड़के से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉन सोचता है क्या यह उस लड़के से जेलस हो गया है। कैंगो कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा उसके साथ कोई बिजनेस है। इस पर वॉन कहता है कैंगो मैं यहाँ पर तुम्हारे हनीमून के लोकेशन का सर्वे करने आया हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे पर्सनल इशू में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और अगर अब तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं अपना काम कर लूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन अपने लैपटॉप में कुछ लोकेशन देख रहा होता है। वह कहता है अब आगे हमें कहाँ जाना चाहिए। वाटर पार्क और लैंडमार्क दोनों ही बहुत अच्छी जगह हैं। वह उस गिफ्ट को देखकर सोचता है यह कैंगो ने दिया था, साथ में यह भी बोल दिया कि उस लड़के से मिलना मत, पर उस वक्त उसने इस तरह रिएक्ट क्यों किया था, यह बात मुझे परेशान कर रही है। तभी कैंगो वहां आता है और वो उससे पूछता है वॉन तुम क्या कर रहे हो? वॉन कहता है मैं विजिट करने के लिए कुछ अच्छी प्लेसेस को सर्च कर रहा हूँ। वॉन कहता है तुम्हारा सच में उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है ना, या फिर है? वॉन हैरान होते हुए पूछता है उस पर्सन का किसी भी चीज़ से क्या लेना देना? अगर मैं उस पर्सन में इंटरेस्टेड हूँ तो भी तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कैंगो गुस्से से बोलता है इसमें मेरा कोई लेना देना कैसे नहीं है? फिर वो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं तुम इसकी वजह से अपना काम सही ढंग से ना कर पाओ। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह देख लो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ जाने के लिए कुछ प्लेसेस सर्च कर रहा हूँ। कैंगो कहता है सॉरी, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। वह कहता है बाय द वे, क्या किसी वेडिंग प्लानर को अपने क्लाइंट पर गुस्सा करने की इजाज़त है? वॉन सोचता है ओ नो, यह मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कैंगो से माफ़ी मांगता है। कैंगो उसकी इस हरकत पर हंसने लग जाता है और कहता है मुझे माफ़ करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, पर तुम इस तरह बहुत क्यूट लग रहे थे। वॉन कहता है क्या यह कितना मतलबी है? कैंगो कहता है आई एम सॉरी, एनीवे क्यों ना हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है, क्या तुम चलना चाहोगे? वॉन कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक बार में बैठे होते हैं।
वोन कहता है ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, अगर तुम यहाँ अपने हनीमून के टाइम आओ तो तुम अपने साथ यॉन को लेकर आना। तभी हम देखते हैं वह अनजान इंसान वोन के पास आ जाता है। वह कहता है मुझे नहीं पता था हम यहाँ इस तरह मिलेंगे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं यह बैठ सकता हूँ। कैंगो उसे चिढ़ाते हुए कहता है हमें माफ़ करो पर हम यहाँ डेट पर आए हैं। वोन तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है व्हाट द हेल, आखिर यह इंसान क्या कह रहा है। वह कहता है कैंगो हम यहाँ डेट पर ही नहीं आए हैं। कैंगो कहता है क्यों नहीं, हम यहाँ डेट पर आए हैं, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वोन सोचता है अचानक से यह इस तरह का बिहेव क्यों करने लग गया। वह यह सब देख कर कहता है आर यू श्योर तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस पर कैंगो कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो हम तुम्हें दिखा देते हैं। वोन सोचता है क्या, इसे क्या शो करना है। तभी कैंगो वोन को पकड़कर उसको किस कर लेता है और वोन तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वह मन में सोचता है व्हाट द हेक, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, मैं यह सब नहीं होने दे सकता। तभी वह कैंगो को खुद से दूर करता है और अपने होठों को साफ करते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। कैंगो कहता है 1 मिनट रुको। वोन कहता है 1 मिनट क्या मतलब क्या है, क्या तुम मुझे क्लैरिफाई करोगे कि यह सब तुम क्या कर रहे हो। वह कुछ नहीं बोलता और फिर से किस करने लग जाता है। वोन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर असफल रहता है। वह मन में सोचता है अगर तुम इस तरह ही करोगे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। कैंगो जब वोन को किस कर रहा होता है तब उसकी नज़र पीछे बैठे उस पर्सन पर पड़ती है। वह अपने आप को रोक कर वोन को कहता है गिव मी अ सेकेंड, और वो उस पर्सन के पास जाता है। उसे कहता है क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। वह पर्सन कहता है अगर मैं मना करूँ तो। कैंगो कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें ही परेशानी होगी, अगर तुम इस तरह ही हम दोनों को देखना चाहते हो तो बेशक देख सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम देखना चाहते हो या फिर जाना चाहते हो। वह पर्सन शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। कैंगो वोन को देख कर कहता है इन सब के लिए मुझे माफ़ करो, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर वोन कहता है क्या नहीं, अभी थोड़ी देर और रुकते हैं। कैंगो मानता नहीं और उसे फिर से चलने के लिए बोलता है। वोन पूछता है पर क्यों। इस पर कैंगो कहता है क्योंकि मुझे अभी के अभी तुम चाहिए। वोन इस पर चिल्लाते हुए कहता है डोंट टीज मी, यह बस एक किस ही था। पर कैंगो उसकी एक नहीं सुनता और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। वोन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता रुको, हम कहाँ जा रहे हैं। वह अपना हाथ उससे छुड़वाते हुए कहता है यह सब तुम क्यों कर रहे हो, अगर यह बस एक प्रैंक की वजह से कर रहे हो तो प्लीज़। कैंगो उसे कहता है मैंने कभी भी तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं किया और अभी भी मैं तुमको ही चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वोन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है यह गलत है। कैंगो कहता है हर बार की तरह मुझे अपने आप से दूर मत करो, इससे मुझे तकलीफ होती है, मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहते ही वह उसको पकड़ लेता है और अपने होठों से उसके होठों को चूम लेता है। वह अपने रूम के पास होते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करके रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। वोन अपने आप को रोक पाने में असमर्थ था, उसे कैंगो का छूना अच्छा लग रहा था। कैंगो अपने और वोन के बीच का यह फासला ख़त्म कर चुका था। वह आज भी अपने और वोन के बीच हुए फर्स्ट नाइट को भूल नहीं पाया था। वह जानता था कि वोन को क्या पसंद है। वह उसे बताता है कि फर्स्ट नाइट को क्या हुआ था। वोन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह फिर भी वोन को कैंगो की यह नज़दीकी पसंद आ रही थी। वह वोन को अपनी गोद में उठा लेता है और बड़े प्यार से उसको बेड तक लेकर जाता है। कैंगो जब उसके पास होता है तो वह मन में सोचता है अगर सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर अब मैं उस लड़के का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने अपने आप को कब से रोक के रखा था, पर अब और नहीं। वोन तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, पर अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। वोन सोचता है मुझे नहीं पता था यह मुझे इस कदर चाहता है, पर यह पहले किस बात पर गुस्सा था। कैंगो उसके और करीब जाने लगता है। वोन मन में सोचता है जब भी मैं इस सभी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगने लग जाता है। यह जिस तरह मुझसे मिला था और फिर जब इसके लिए मेरा दिल पागल होने लग गया था। मैं उस वक्त भी इतना नहीं सोचा था, पर
अब जो यह इंसान मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, इससे तो ऐसा लगता है जैसे इसके मन में मेरे लिए कुछ अलग ही फीलिंग है। वह कैंगो को पकड़कर खुद से दूर करता है। वह कहता है, हमने यहीं रुक जाना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, हम यह सब नहीं कर सकते कैंगो। यह वही जगह है जहां तुम अपना हनीमून मनाओगे, और जिस तरह का तुम मेरे साथ बिहेव कर रहे हो वह मुझे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कैंगो, पहले मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। कैंगो वॉन को चाय पीने के लिए देता है। फिर हम देखते हैं वह दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पर कैंगो वॉन को कहता है, तुमने इस तरह से खुद को कवर क्यों किया है। इस पर वॉन कहता है, इसके कारण मुझे ठंड लग रही है। उनके बीच एक चुप्पी सी छाई होती है। कैंगो के अंदर बहुत कुछ होता है जो वह वॉन को कहना चाहता है। जैसे ही वॉन अपनी चाय ख़त्म करता है, कैंगो अपने मन की बात बोलनी शुरू कर देता है। वह कहता है, आज से पहले मैं कभी अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी पाया। बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बेटा बनकर रहा हूँ। मैं हमेशा से ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने की कोशिश करता रहा हूँ, भले ही फिर वो कॉलेज हो, जॉब हो या मैरिज। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह रास्ता मुझे मेरी खुशियों तक ले जाएगा, पर असल में सच्चाई तो यही है कि मुझे लड़के पसंद है। क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन की शादी याद है। इस पर वॉन कहता है, हाँ याद है। मैं उस दिन अपना रेजिग्नेशन देने जा रहा था, पर जब मैं उस दिन तुमसे मिला मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह कोई कोइंसिडेंस है। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया हो। इस पर वॉन कहता है, मुझे यकीन नहीं जो भी तुम कह रहे हो। तभी कैंगो उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि मैंने तुम्हें अपना वेडिंग प्लानर इसीलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हें बार बार देखना चाहता था। वॉन हैरान होते हुए पूछता है, तो तुम मुझे बताओ यौन का क्या होगा, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते। इस पर कैंगो कहता है, यौन एक अच्छी लड़की है पर मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। यह कहते ही वह खड़ा होकर और गुड नाइट कहकर जाने लगता है। तभी वॉन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और अपनी ऑनेस्ट फीलिंग को शेयर करता है। वह कहता है, इस तरह अचानक से कन्फेस कर देना सही नहीं है। कहीं ना कहीं वॉन कैंगो की बातें सुनकर अपने अंदर दबी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जब सुबह होती है तो वह अपने आप को कैंगो के साथ पाता है। उन दोनों ने एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। वॉन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वह जब सोफे पर बैठा होता है तो वह अपने और कैंगो के बीच कल रात बिताए उन पलों को बारे में सोचता रहता है। वह कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है जब कैंगो ने अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर की है। यह सच में कन्फेशन ही था, तो फिर अब आगे क्या होगा। क्या यह अपने एंगेजमेंट तोड़ देगा। वह परेशान होते हुए सोचता है, सब लोग कहेंगे एक क्लाइंट की मैरिज टूटने के पीछे किसी वेडिंग प्लानर का हाथ था, मतलब मेरी वजह से किसी की शादी टूट गई। इधर कैंगो अभी भी सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पास वॉन को ना देखकर घबरा जाता है। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आता है। वह सोचता है, कल रात जो भी हमारे बीच हुआ उसके कारण कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। पर जब वो बाहर आता है तो वॉन को सामने सोफे पर बैठा देखता है। यह देखकर उसकी जान में जान आती है। थैंक गॉड, यह सब मुझे इस तरह छोड़कर नहीं गया। जब कैंगो वॉन के पास जाता है तो इस पर वॉन पूछता है, तुम कब उठे। इस पर कैंगो कहता है, जस्ट अभी उठा। कैंगो पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। इस पर वॉन कहता है, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए कुछ प्लेसेस को देख रहा हूँ। इस पर कैंगो कहता है, क्या तुम ठीक हो। वॉन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। कैंगो तो हैरान होते हुए देखता है, रह जाता है। इधर फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वह दोनों बाहर किसी सुंदर सी जगह पर आए होते हैं। वॉन के हाथ में कैमरा होता है। वह आसपास के नज़ारों की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, पर कैंगो तो वॉन को ही देखे जा रहा होता है। वह वॉन को कहता है, फ़ोटोज़ तो अच्छी हैं पर क्यों ना हम दूसरी चीज़ें भी इंजॉय करें। हमें समुद्र के किनारे चलना चाहिए। कैंगो जब उसे पानी में चलने के लिए बोलता है तो वॉन पूरी तरह से घबरा जाता है, पर कैंगो उसका हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर ले जाता है। वॉन कहता है, यह पानी कितना रिफ्रेशिंग फील करवा रहा है। इस पर कैंगो कहता है, सही कहा, मुझे लगता है हमें स्विमिंग भी करनी चाहिए। वॉन तो यह सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी वॉन का पैर स्लिप हो जाता है। वह जब खुद को संभालने की कोशिश करता है तो वह कैंगो को पकड़ता है, तो वह दोनों ही पानी में गिर जाते हैं।
कैंगो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वॉन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करो, मेरी वजह से तुम पूरी तरह भीग गए हो। वह शॉवर लेने के लिए जाता है। तभी कैंगो उसके पास आता है और वह बाथरूम के अंदर उसके पास आकर कहता है, क्यों ना हम एक साथ वॉश अप करें। वह जैसे ही वॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वॉन पूरी तरह से घबरा जाता है। वह कहता है, तुम्हें नहीं लगता पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है? यह कहकर वह उसे किस कर लेता है। जब वह अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखता है तो वह कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ फील होता है? यह कहकर वह उसे उस जगह पर किस करने लग जाता है। वॉन सोचता है, एक मिनट, इसने तो कहा था यह यहाँ पर वॉशअप करने के लिए आया है, पर यह तो, इसका मतलब यह मुझसे झूठ बोल रहा था। जब वह अपना हाथ वॉन की शर्ट में डालता है तो वॉन चिल्लाने लग जाता है। वह कहता है, क्या तुम मुझसे इस तरह चिपकना बंद करोगे? वॉन के मना करने पर भी कैंगो नहीं मानता और फिर जब सुबह जैसे ही वॉन की आंख खुलती है तो वह कहता है, हमने यह सब दोबारा से कर लिया। वह रोते हुए कहता है, मैं क्यों उसे मना नहीं कर पाया, मुझे शुरुआत से ही उसको मना कर देना चाहिए था। वह अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वह कहता है, सारा दोष इसी हैंडसम फेस का है। वह जब उठने लगता है तो कैंगो उसे फिर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वॉन कहता है, कैंगो तुम कब उठे? इस पर कैंगो उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वॉन कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस वॉशअप करना चाहता हूँ। कैंगो कहता है, पक्का तुम कहीं नहीं जा रहे? वॉन सोचता है, जब यह मुझे इस तरह देखता है तो मैं इसे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाता। इसके बाद वॉन कहता है, उस दिन के बाद उनके बीच सब कुछ स्मूथ वे में चलता गया। वह दोनों एक साथ बहुत सी जगह पर गए। मुझे इस हैंडसम पर्सन की आदत हो गई और अंत में वह दिन भी आ गया जब मुझे रियलिटी को फेस करना था। जब वह दोनों फ्लाइट से वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर कैंगो वॉन से कहता है, क्या तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार कर सकते हो? मुझे कुछ खरीदना है, तुम यहीं रुकना, मैं बस अभी आता हूँ। यह कहकर कैंगो चला जाता है और वॉन उसका वहीं पर इंतज़ार करता है। वह सोचता है, यह ऐसा भी क्या खरीद रहा है जो इतना खुश नज़र आ रहा है। तभी कोई अनजान व्यक्ति वॉन से टकरा जाता है और वह वॉन की शर्ट पर कॉफ़ी गिरा देता है। वह इंसान उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करो, मैं जरा जल्दी में हूँ। यह कहकर वो इंसान चला जाता है। इधर वॉन कहता है, व्हाट द हेल, मेरी पूरी शर्ट खराब हो गई। मैं शर्त लगा सकता हूँ यह दाग जल्दी से जाएगा नहीं, मुझे अभी के अभी इसको साफ़ करना होगा। वह जब उसे साफ़ करने के लिए जाता है तो रास्ते में उसकी नज़र कैंगो पर पड़ती है जो कि कुछ फ्लावर्स खरीद रहा होता है। वॉन सोचता है, यह यहाँ क्या कर रहा है। वह उन दोनों के बीच की बातें सुन लेता है। वह लड़की पूछती है, क्या यह फ्लावर प्रपोजल के लिए है? तो इस पर कैंगो कहता है, हाँ। वह कहता है, मैं अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहता हूँ। इस पर वह लड़की कहती है, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कैंगो कहता है, मैं भी ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। वॉन यह सब देखकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वह सोचता है, मैं जानता था हमारे भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वह टूटे हुए दिल से कहता है, यह बस एक खूबसूरत सा सपना था। वह अपने टीम लीडर को फ़ोन लगाता है और उसको बोलता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मिस्टर कैंगो की मैरिज का इंचार्ज किसी और को बना दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, कैंगो को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वह फ़ोन पर कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? क्यों मेरे वेडिंग प्लानर को चेंज किया जा रहा है? वह वॉन को बहुत बार कॉल करता है पर वो उसकी एक भी कॉल नहीं उठाता। उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। इधर वॉन अपने ऑफिस में अपने टीम लीडर के सामने खड़ा होता है। उसका टीम लीडर उससे पूछता है, यह सब क्या चल रहा है? तुमने अब तक अच्छा काम किया है, फिर अचानक से इस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ रहे हो? तुम इस प्रोजेक्ट को इस तरह नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे इस तरह छोड़ने से क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा और धमकी दे रहा है। इस तरह यह हमारे लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी है। वॉन सोचता है, अब उससे क्यों फ़र्क पड़ने लग गया है जबकि वह किसी और को प्रपोज करने जा रहा है। टीम लीडर अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर वह क्लाइंट डायरेक्टली तुमसे बात करना चाहता है। यह कहकर वो चले जाते हैं। वॉन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वह पीछे से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, रुकिए सर। जैसे ही टीम लीडर अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है तो वह बाहर
अपने सामने कैंगो को खड़ा देखता है। वह कहता है, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। आपको जितना समय चाहिए आप उतना समय लेकर वॉन से बात कर सकते हैं। कैंगो उससे हाथ मिलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो वॉन से मिलकर उसे कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं। जब वह दोनों आराम से बैठे होते हैं तो वॉन सोचता है, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मुझसे बात करने के लिए सीधा मेरे ऑफिस ही आ जाएगा। मुझे लगा हमारे भी सब कुछ वहीं बाली में ही ख़त्म हो गया था। कैंगो वॉन से पूछता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे और फिर तुमने वेडिंग प्लानर चेंज करने की रिक्वेस्ट कर डाली। वॉन कहता है, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात थी। वापस आकर हमें अपने अपने प्लेस पर ही तो जाना था और अब मुझे नहीं लगता मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई वजह है। कैंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वॉन गुस्से से अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, हमारे बीच अब कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। जब वॉन जाने लगता है तो कैंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और कहता है, वॉन मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। वॉन गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। जो भी हमारे बीच बाली में हुआ वो एक गुड मेमोरी की तरह रहेगा और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने पर्सनल स्टोरी मेरे साथ शेयर की। यही शो करता है कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो। मैं हमारे बीच की मुश्किलों को और नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ। इस पर कैंगो कहता है, क्या तुम यह सच बोल रहे थे। जब हम दोनों पहली बार मिले तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम सभी ही मर्दों से नफरत करते हो। क्या मैं भी उनमें से एक हूँ। वॉन यह सब सुनकर शॉक हो जाता है। वह मन में सोचता है, यह सब क्या बोल रहा है। वह कैंगो से कहता है, मुझे माफ़ करो पर मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं, तो जो भी मैंने उस दिन कहा उसे सीरियसली मत लेना। वॉन ने सोचता है, मैं कसम खाता हूँ जब भी मैं ड्रंक होऊंगा तब किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड नहीं करूँगा। कैंगो कहता है, प्लीज़ मेरे वेडिंग प्लानर की ड्यूटी मत छोड़ो। अगर तुम लास्ट टाइम मेरी मदद कर देते हो तो इन फ्यूचर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। रात को जब वॉन सो रहा होता है तब वह सोचता है, लास्ट टाइम मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। उसके बाद मुझे कभी भी यह सब सोच रहा होता है तभी उसके का फ़ोन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उसके फ़ोन पर कैंगो का मैसेज आया होता है। वह उसे कल किसी ज्वेलरी शॉप पर मिलने के लिए बोलता है। वह कहता है, मुझे एक रिंग चूज़ करनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी मदद कर दोगे। अगले दिन वॉन शॉप के बाहर खड़ा कैंगो का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसके पास कैंगो आकर हेलो कहता है। जब वॉन कैंगो की तरफ देखता है तो वह सोचता है, यह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। इधर कैंगो वॉन को देखकर मन में सोचता है, क्या वॉन की तबीयत ठीक नहीं। दोनों के बीच एक चुप्पी सी नजर आ रही होती है। फिर वह दोनों उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक लेडी उनका वेलकम करती है। उस लेडी के पूछने पर कैंगो उसे बताता है कि मैं एक एंगेजमेंट रिंग लेने आया हूँ। फिर वो लेडी कहती है, आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। वह बहुत सारी पॉपुलर रिंग उनके सामने रख देती है। कैंगो उन सभी रिंग को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह कौन सी रिंग को चूज़ करे, इसीलिए वो वॉन से पूछता है, तुम्हें कौन सी पसंद है। वॉन कहता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इस पर कैंगो कहता है, मुझे एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है। तभी वो एक रिंग को देखकर कहता है, यह रिंग कैसी है। वॉन उस रिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सीरियस हो। क्या तुम एक गैंगस्टर के पहनने वाली रिंग पहनोगे। इधर कैंगो की पसंद देखकर वो लेडी भी हंसने लग जाती है। कैंगो कहता है, मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ आए हो। वॉन कहता है, अगर तुम हर दिन पहनने के लिए रिंग चाहते हो तो तुमने इस तरह की सिंपल डिज़ाइन वाली रिंग लेनी चाहिए। इस पर कैंगो उस लेडी से वो रिंग दिखाने के लिए कहता है। साथ में वह लेडी और बहुत सारे सिंपल डिज़ाइन दिखाने लग जाती है। वह कहती है, आज का यंग कपल यही पहनते हैं। वॉन उनकी सभी डिज़ाइन को देखकर कहता है, वाह ये कितने सुंदर हैं। वह लेडी पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ आप यह किसे प्रपोज करने के लिए ले रहे हैं। इस पर कैंगो कहता है, यह ब्राइड के लिए एक सरप्राइज़ है। तभी कैंगो वॉन को कहता है, क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसको रिंग पहना देता है। वह कहता है, यह तुम पर सूट कर रही है। बाद में ऑफिस में बैठा कैंगो सोचता है, मैं नहीं बता सकता वो कैसा महसूस कर रहा है। इवन उसने मेरे साथ खाना खाने से भी मना कर दिया और मुझे वहीं छोड़कर चला गया।
वह अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजती है। फ़ोन पर यौन उसे वह मिलने के लिए बुलाती है। इधर यौन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसको उसका कलीग बुलाता है। वह कहता है तुम पीछे कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहे। वह उसके कान में कहता है क्या यह सब उसी क्लाइंट की वजह से है। वो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह कलीग कहता है यहाँ सब लोग सब कुछ जानते हैं, मैंने सुना है वह अक्सर अपनी ब्राइड के बिना ही आता है और वह एक सुपर डिमांडिंग पर्सन है। वेल क्या तुम मेरे साथ काम खत्म होने के बाद फ्राइड चिकन खाने चलोगे। यहीं पास में एक फेमस जगह है जहाँ बहुत अच्छा फ्राइड चिकन मिलता है, उसका नाम है हेन हाउस अ लिटिल हिल। वोन मन में सोचता है उसी जगह के पास तो कैंगो का घर है। वोन कहता है ठीक है चलो चलते हैं। इधर कैंगो भी यौन से मिलने उसी जगह पहुंच चुका होता है। कैंगो यौन को देखकर कहता है हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है और क्या तुमने पहले से ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया। यौन भी उससे पूछती है तुम कैसे हो। वह कहती है मुझे जो चाहिए था वो मेन्यू में दिख गया, इसीलिए मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया। कैंगो यौन से पूछता है तुम वापस कोरिया किस लिए आई हो। यौन कहती है काम के सिलसिले में मुझे कोरिया आना पड़ा, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही हूँ। कैंगो पूछता है तुमने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम कैसे निकाल लिया। यौन कहती है मैं इन दिनों एक अजीब सी अफवाह सुन रही हूँ। कैंगो कहता है कैसी अफवाह। यौन कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, मैंने सुना है तुम मेरे बिना ही शादी की सारी तैयारियां कर रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, तो क्या तुम अब मुझे सच बताओगे। कैंगो उससे सब कुछ सच सच बता देता है। तो इस पर यौन कहती है अच्छा तो तुम्हारा दिल एक वेडिंग प्लानर पर आ गया है, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है मिस्टर ग्रूम। कैंगो कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, मेरे पास एक यही रास्ता था उसको अप्रोच करने के लिए। इस पर यौन कहती है तुम एकदम स्टूपिड हो, तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। कैंगो कहता है मैं तुमने पहले ही बता चुका हूँ, वह सभी प्रकार के मैन से नफरत करता है और मैं खुद के लिए अब से हर्ट नहीं करना चाहता। यौन कहती है मुझे लगता है तुमने उसको गलत समझा है, एक बार दोबारा सोच कर देखो, अगर उसे मैन से इतनी ही नफरत होती तो वह तुम्हारे साथ कभी भी ट्रिप पर नहीं जाता। अच्छा होगा कि तुम उसे अपनी फीलिंग के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। कैंगो भी यौन की बातें सुनकर एग्री करते हुए कहता है हाँ मुझे उसे सच बता देना चाहिए, मुझे नहीं पता वह मेरे विश्वास करेगा भी या नहीं, फिर भी मैं उसे अपनी ट्रू फीलिंग के बारे में बताऊंगा। साथ में वह यौन से माफ़ी मांगते हुए कहता है तुम्हें इस तरह वेडिंग के बारे में सुनकर शौक लगा होगा, पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझको समझा। इस पर यौन कहती है चलो तो फिर हम ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद यौन बाथरूम जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद कैंगो में सोचता है यही सही समय है उसे मेरी फीलिंग बताने का। कैंगो सोचता है उसने मेरा फ़ोन काट दिया, क्या यह अभी भी काम कर रहा है। वह फिर से कॉल करता है। जब वॉन का फ़ोन बार बार बजता है तो इस पर उसका कलीग कहता है क्या तुमने सच में लगता है यह कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर वॉन कहता है यह बस एक स्पैम कॉल है। फिर वह दोनों उसी रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इससे पता चलता रहा था कि यह जगह कितनी पॉपुलर है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग ओवर टाइम काम करते हैं और यहाँ पर आते हैं। फ़ोन अपने पीछे से कुछ आवाज़ें सुनता है, तभी उसे लगता है यह आवाज़ तो जानी पहचानी है। तब वह साइड में देखता है तो उसे कैंगो यौन के साथ बैठा नजर आता है। वहीं पर कैंगो भी वॉन को दूसरी साइड से गुजरते हुए देख लेता है। जब वॉन और उसका कलीग टेबल पर बैठ जाते हैं तो वह कलीग वॉन को धीरे से कहता है यह तो वही क्लाइंट है ना, मुझे नहीं पता था हम दोनों यहाँ उसे इस तरह मिलेंगे। और यह ब्राइड तो कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे यह जोड़ी तो स्वर्ग से ही बनकर आई है। वॉन भी अपने उदास चेहरे से उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और मन में कहता है हाँ इस तस्वीर में मेरी कोई जगह नहीं। तभी वहाँ पर वेटर आता है और वो ऑर्डर के लिए पूछता है। उसका कलीग जब ऑर्डर देते लगता है तभी वॉन अपने कलीग को कहता है सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। वह उससे कहता है मुझे माफ़ करो, मुझे लगता है मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे अब जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए फिर से डिनर ऑर्डर कर दूंगा। फिर से वह कलीग उसके इस तरह जाने से परेशान होकर उसे
रोकने की कोशिश करता है। इधर कैंगो भी वॉन को इस तरह जाता देख योन को सॉरी बोलकर उसके पीछे जाने लगता है। योन भी उससे गुड लक कहती है। रास्ते में कैंगो वॉन को पीछे से आवाज़ लगाता है। वॉन पीछे मुड़ कर देखता है तो सामने कैंगो को देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर कैंगो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इस पर वॉन कहता है तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ और जाकर अपनी मिस योन का ध्यान रखो। अगर वो तुम्हें इस तरह मेरे साथ देखेगी तो नाराज़ हो जाएगी। इस पर कैंगो कुछ कहने ही लगता है, तभी वह देखता है वॉन की आंखों से आंसू आ गए थे। वह वॉन से पूछता है तुम रो क्यों रहे हो। वॉन भी अपने आंसू देखकर हैरान होते हुए सोचता है मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। कैंगो वॉन से पूछता है क्या तुम दर्द में हो। इस पर वॉन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था। इस पर कैंगो उसका फेस पकड़ते हुए कहता है मुझे देखने दो। कैंगो जब वॉन को पकड़ता है तो वॉन का पैर नीचे गिर जाता है। वह मन में सोचता है मैं सच में इसे पसंद करता हूँ। जब मैंने इसे किसी और के साथ बैठा देखा तो मैं रो दिया। जब यह मुझे टच करता है तो मैं एकदम से कंफर्ट महसूस करता हूँ। आई लाइक कैंगो। तभी वॉन ब्राइड के बारे में सोचकर उससे दूर होते हुए कैंगो से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। कैंगो अचानक से उसकी यह बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वॉन उससे कहता है तुम बहुत केयरिंग हो, मिस योन तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तभी कैंगो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर किस कर लेता है। वो एकदम से हैरान हो जाता है। वह अपने आप को छुड़ाकर उसे मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब क्या कर रहे हो। कैंगो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वॉन को विश्वास नहीं होता और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहता है तुम यह सब क्या कह रहे हो, तुम किसी गलत इंसान से बात कर रहे हो। कैंगो फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता नहीं, मैं एकदम से सही इंसान से बात कर रहा हूँ। हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज करने का प्लान किया था, पर सब कुछ खराब हो गया। मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसको मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया। इस पर वॉन अपना हाथ छुड़ाते हुए रोते हुए कहता है हाँ तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने पूरा समय मुझे कन्फ्यूज़न में ही रखा। कैंगो उससे फिर से माफ़ी मांगता है। वह कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैं कसम खाता हूँ आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फोन कहता है सबसे पहले तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। इस पर कैंगो कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम मेरे घर चलते हैं। जब कैंगो वॉन को सब कुछ सच सच बता चुका होता है तब वॉन कहता है इसका मतलब तुमने योन से अपनी एंगेजमेंट बहुत पहले ही तोड़ दी थी और तुम बस एक ग्रूम बनने का दिखावा कर रहे थे, वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे मैन से नफरत है। व्हाट द हेल, मतलब हम पूरा टाइम बस ऐसे ही सफ़र करते रहे। इस पर कैंगो कहता है मैंने भी तुमसे कम सफ़र नहीं किया। वॉन सोचता है तो क्या यह शुरुआत से ही मुझे पसंद करता था। तभी वह कहता है तो तुमने मुझसे कभी पूछा क्यों नहीं, अगर तुमने पूछ लिया होता तो यह मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती। कैंगो कहता है मैं उस वक्त श्योर नहीं था, उस वक्त तुम मेरे लिए तुम्हें देखना ही काफ़ी था और मैं इतना ब्रेव भी नहीं हूँ कि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। यह कहते हुए वह सोफे पर वॉन के पास जाकर बैठ जाता है। यह सब सुनकर वॉन उसे किस कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम अब श्योर हो। इस पर कैंगो कहता है नहीं, मैं अब भी कंफ्यूज हूँ। यह सुनकर जब वॉन उदास हो जाता है तो कैंगो उसको पकड़कर किस कर लेता है। वह कहता है क्या तुम मुझे वो वर्ड्स बोल सकते हो जिसे सुनकर मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊँ। इस पर वॉन स्माइल करते हुए कहता आई लाइक यू कैंगो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब सुबह हुई होती है तो कैंगो अपने पास वॉन को आराम से सोता हुआ देखता है। वह उसके बालों को सहलाते हुए कहता है एट लास्ट यह मेरा है। इतने में वॉन की आंख खुल जाती है। कैंगो उससे पूछता है क्या तुम अच्छे से सोए। इस पर वॉन कहता है मैं तो बहुत अच्छे से सोया, तुम अपने बारे में बताओ। इस पर कैंगो कहता है मैं भी अच्छे से सोया। तभी वह वॉन से कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब वॉन उससे पूछता है तब कैंगो उसे उसके कान में कुछ बताता है जिसे सुनकर वॉन हैरान हो जाता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों फिर से बाली घूमने के लिए आए हुए होते हैं। कैंगो कहता है हम फाइनली यहाँ पर आ गए।
एक बार जब वॉन ने कैंगो से पूछा था कि क्या तुम बाली दोबारा जाना चाहते हो, तब कैंगो ने कहा था हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर पूरी तरह से मेरे बॉयफ्रेंड बनकर एंजॉय करो। वॉन कहता है पर तुम अपने बिजी शेड्यूल से कैसे टाइम निकालोगे? जिस पर कैंगो कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम इसकी चिंता मत करो। बाली की ट्रिप पर जाने से पहले वॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया था। उधर कैंगो भी अपने काम से बहुत ज़्यादा बिजी था। इधर वेडिंग का सीज़न पीक पर था और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। एक दिन वॉन जब थकान के मारे अपने डेस्क पर बैठा था, तब उसका कलीग उसके पास आकर कहता है अच्छा हुआ तुमने उस रिडिकुलस क्लाइंट को संभाल लिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। वॉन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वह क्लिक कहता है मैं मिस्टर कैंगो के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। मुझे पता था वह मुश्किल खड़ी करेगा। जिस दिन वो अपने यहाँ पर बिना ब्राइड के आया था तो मैं समझ गया था। यह सब सुनकर वॉन हंसने लग जाता है। इधर कैंगो ने सबको बता दिया था कि उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है, इसीलिए वह कुछ समय के लिए वेकेशन पर जाना चाहता है, पर उससे पहले वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कैंगो कहता है हमारे पास यहाँ बहुत सारा टाइम है तो हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे, क्यों ना हम सबसे पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं, फिर हम बीच पर भी चलेंगे। वॉन कहता है ठीक है। कैंगो कहता है इस बार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। फिर हमें वह दोनों बीच पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर वॉन कैंगो से कहता है जो डिश तुमने रेकमेंड की थी वह बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। कैंगो कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने से पहले कुछ नए रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कर ली थी। वॉन कहता है ओह, तो तुमने यहाँ आने से पहले ही यह जगह देख रखी थी? इस पर कैंगो कहता है मैं सब इतना चाहता था कि तुम्हें यह सब कुछ पसंद आए। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अच्छे से काम किया? इस पर वॉन कहता है यस, तुमने अच्छा काम किया। फिर वह डूबते हुए सूरज को देखते हैं जिसको देखकर वॉन कहता है यह कितना सुंदर है। इस पर कैंगो उससे कहता है मुझे लगता है इस व्यू से ज़्यादा तुम सुंदर हो। इस पर वॉन शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहता है ओ कम ऑन, तुम मजाक कर रहे हो? कैंगो वॉन का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसे कहता है ऑफ कोर्स मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे लिए इस दुनिया में तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। यह सुनकर वॉन पूरी तरह से शर्मा जाता है। कैंगो उसे कहता है असल में मेरा यहाँ आने के पीछे एक और कारण था। वॉन उसे हैरानी भरे एक्सप्रेशन देते हुए कहता है तभी कैंगो उसके सामने रिंग निकालते हुए अपना प्रपोजल रखना शुरू कर देता है। वह कहता है वॉन तुमने कहा था कि यह तुम्हारा सपना है कि कोई तुम्हें बीच के किनारे प्रपोज करे, सही कहा ना? फिर वह उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहता है मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कैंगो की यह सारी बातें सुनकर वॉन रोने लग जाता है और वह उसे झट से हाँ कर देता है। फिर कैंगो उसे वह रिंग पहना देता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वह दोनों किस करते हैं। इससे तरह वो अपना इनक्रेडिबल वेडिंग प्लान कंप्लीट करते हैं। जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है तब उसकी कलीग उसको कहती है क्या इन दिनों तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है? वो उससे हैरान होते हुए पूछता है आपका कहने का मतलब क्या है? उसकी कलीग कहती है क्योंकि इन दिनों तुम कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। वॉन कहता है ऐसा तो कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा। वॉन घर जाते हुए सोचता है असल में इन दिनों मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, वो यह है कि मैं अपने मैरिड लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। जब वह घर पहुँचता है तो कैंगो दरवाज़ा खोलता है। वॉन अपने ऑफिस की सारी बातें कैंगो को बताता है। कैंगो उससे कहता है मेरे ऑफिस में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सब मुझे को कह रहे थे कि तुम बहुत हैंडसम होते जा रहे हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? जब मैंने कहा कि हाँ मैं किसी पर्सन के साथ डेट पर जा रहा हूँ तब सब लोग मुझसे पूछने लगे वह कौन है। इस बात पर मैंने सबको ओवरटाइम काम करने का बोल दिया। जब वह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब वॉन घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है हमें कितनी देर हो गई, हमें चल कर सोना चाहिए। कैंगो उसका हाथ पकड़ कर कहता है मुझे अभी नींद नहीं आ रही, क्यों ना हम
हम सोने की बजाय कुछ और करें। फिर हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। वॉन अपने ऑफिस में होता है जब उसका कलीग उसके पास आकर उससे पूछता है, जो टास्क मैंने तुमने दिया था उसका हाल क्या है। इस पर वॉन कहता है वह ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। उसका कलीग उसकी गर्दन को देखते हुए पूछता है, यह तुम्हारी गर्दन पर क्या है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे रेडिश मार्क हैं। यह सुनते ही वॉन घबराते ही उठता है और कहता है, मुझे माफ़ करो, मुझे रेस्टरूम जाना है। वह जल्दी से रेस्टरूम जाता है और चेक करने लग जाता है। वह कहता है, मैंने उसको बोला था कि लव मार्क ना छोड़े, अभी अभी मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। मुझे लगता है मुझे उससे प्रॉपर तरीके से बात करनी होगी। जब वॉन घर पर होता है तब कैंगो उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने सारा काम ख़त्म कर लिया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस पर वॉन कहता है, हम आज कुछ नहीं करेंगे, ना आज ना कल ना परसों। कैंगो यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वॉन कहता है, क्योंकि तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते। मैंने तुमने कितनी बार बोला, पर तुम हर बार लव मार्क छोड़ देते हो जहां दूसरे भी देख लेते हैं। कैंगो यह सुनकर उसे गले लगा लेता और कहता है, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वॉन कहता है, क्या तुम प्रॉमिस करते हो। इस पर कैंगो कहता है, हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसी जगह लव मार्क छोड़ूंगा जहाँ दूसरे ना देख पाए। वॉन कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा। इस पर कैंगो हंसते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा तुम्हें ऑकवर्ड फील होता है जब दूसरा कोई लव मार्क देखता है। इस पर वॉन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वह कहता है, तुम नहीं समझ पाओगे। कैंगो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। वॉन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर प्यार करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कैंगो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँ, इसीलिए फिजिकली मैं अपना लव शो करना चाहता हूँ। इस पर वॉन गुस्से से चिल्लाकर कहता है, पर कोई लिमिट भी तो होती है। एनीवे मैं आज गिरा सोफे पर सो रहा हूँ। सुबह जब वॉन अपने ऑफिस में बैठा होता है और लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा होता है, उसके पास बैठी उसकी कलीग उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बीमार हो। वॉन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोल्ड हो गया हो। इस पर वह लड़की कहती है, तुम्हें जल्दी घर जाने चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। वॉन जब मना करता है तो वह कहती है, ऐसा ना हो कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओ, इसीलिए घर जाकर रेस्ट करो। वह सोचता है, क्या यह मुझे कैंगो को बात बतानी चाहिए। मुझे लगता है मुझे बस घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इधर कैंगो ऑफिस में बहुत उदास बैठा होता है। ऑफिस के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इसे क्या हो गया, कल तक तो यह इतना खुश नजर आ रहा था। उनमें से एक पर्सन कहता है, यह रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मैं भी ऐसे सेम सिचुएशन से गुजरा हूँ। इधर कैंगो वॉन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। वह कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा वह मेरी किस बात से इतना गुस्सा हो गया था। मुझे तो लगा था कि हम बाकी सभी मैरिड कपल की तरह हर दिन खुश रहेंगे। वह यौन से मैसेज पर बात करके सब कुछ बताता है। यौन कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम सही से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कैंगो के ऑफिस के लोग उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं। वह उसे पीने के लिए ड्रिंक देते हैं और कहते हैं, हम आपके साथ हैं। जब कैंगो घर पहुंचता है तब वह बाहर वॉन के जूते देखकर कहता है, क्या यह आज काम से जल्दी आ गया। वह उसे आवाज़ लगाता है और उसके लिए जो फ्लावर्स लाया था वो टेबल पर रख देता है। वह कहता है, लिविंग रूम की लाइट ऑफ है, क्या वह बेडरूम में है। जब वह रूम के अंदर जाता है तो वॉन को सोते हुए देखता है। कैंगो उसे देखकर परेशान होते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे। वॉन कहता है, तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए अगर तुम बीमार हो गए तो। कैंगो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ले आता हूँ, मैं अभी के अभी फार्मेसी जाता हूँ। जब वह जाने लगता है तो वॉन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह कहता है, मत जाओ प्लीज़, मेरे पास रुको, मैं बीमार होने के कारण ऑफिस से भी जल्दी आ गया। मुझे लगा कुछ देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, पर मेरा बुखार और ज़्यादा बिगड़ गया। मैंने तुम्हें कॉल करने के बारे में सोचा था, पर कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो, तुम तो हमेशा से ही मेरे साथ अच्छे थे, मैं ही बेवजह तुम पर गुस्सा होता रहा। मुझे पता है मुझे यह बात तुम्हें बेटर वे में कहनी चाहिए थी। यह सब सुनकर कैंगो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं,
इस पूरे टाइम में मैं ही हर वक्त ग्रीडी बना रहा। मैंने तुम्हारे बारे में एक भी पल नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा फील होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने इस रिलेशनशिप पर और ज़्यादा काम करूँगा। प्लीज़ तुम मत रो। सुबह जब वॉन की आँख खुलती है तो वह अपने सामने कैंगो को बैठा देखता है। वह सोचता है क्या सारी रात कैंगो ने मेरा ध्यान रखा। मैं खुश हूँ कि हमारे भी सब कुछ ठीक हो गया है। तभी कैंगो की नींद खुलती है और वो वॉन से पूछता है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वॉन कहता है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा बुखार ऑलमोस्ट उतर गया है। कैंग कहता है यह जानकर खुशी हुई, पर तुम्हें अभी भी कुछ मेडिसिन लेनी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। वॉन जब बाहर आता है तो वह टेबल पर पड़े फ्लावर्स को देखकर कहता है ये यहाँ पर क्यों है। कैंगो कहता है मैं कल यह तुम्हारे लिए लाया था। लास्ट नाइट मुझे तुम्हें देने का मौका नहीं मिला, अब वो यह खराब हो गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए न्यू ला दूंगा। इस पर वॉन खुश होती हुई कहता है नहीं, यह बिल्कुल खूबसूरत है। तुमने मेरे बारे में सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। वॉन कहता है इस तरह से हमारी ये छोटी सी लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो गई। मुझे पता है फ्यूचर में भी हमारी ऐसी छोटी और बड़ी फाइट होती रहेंगी, पर जैसा भी है हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ वो हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।